हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी सीएसई जीएस सिलेबस। इसके जो टॉपिक्स रहेंगे वो यूपीएससी के सिलेबस से रहेंगे। इस चैनल को ज्वाइन करके आप यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में 11 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एट एनी टाइम एंड इट विल बी completed within 11 months. You can learn the concept of this subject first theoretically and then watch this video, so it will be benefited to you. So friends, let's start today's discussion. आज का हमने डिस्कशन रखा है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज डांडी मार्च फ्रॉम द डांडी एंड फॉलोड बाय 78 फॉलोअर्स। महात्मा गांधी ने जो अपना डांडी मार्च प्रारंभ किया था वो क्या डांडी से किया था? नहीं, ये डांडी से नहीं किया था, ये साबरमती से किया था। ये साबरमती से किया था, ये साबरमती से किया था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। In the Bombay presidency, Khan Abdul Ghaffar Khan organized the movement with his follower called the Red Shirt. जो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से नहीं चलाया था, ये चलाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWEP से चलाया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन से डी, नन ऑफ द वो इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1934 में। और किस किस ने इसका गठन किया था? इसका गठन किया था आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली मीनू मसानी ने। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो ये कांग्रेस के अंदर ही एक गठबंधन बना था और इसका सबसे प्राइम उद्देश्य था समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करना, to attend the socialism. Next, consider the following statement with reference to the Karachi session of the Indian National Congress 1931. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था इसके विषय में हमको बताना है। दिस सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सोशलिज्म वाज डिक्लेयर एज द हाईएस्ट गोल ऑफ द कांग्रेस। समाजवाद को सबसे बड़ा लक्ष्य घोषित किया गया था इसमें, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने अपना समाजवादी दृष्टिकोण इसमें अपनाया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कालक्रम के अनुसार इनको जमाना है, जैसे गांधी इरविन पैक्ट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनियन अवार्ड एंड पूना पैक्ट। तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। जैसे गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, तो ये गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था? भगत सिंह को जो फांसी दी जाने वाली थी उस पर गांधी जी ने अपना मौन साधना रखी थी, इस पर कुछ नहीं बोला था। तो इसके तुरंत बाद हुआ था कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वहाँ पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो इसके बाद में क्या आएगा? 5 मार्च के बाद कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को कराची सेशन हुआ था। तो इसके तुरंत बाद कौन सी घटना हो जाएगी? कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1 और 3 आएंगे। ठीक है, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1930 में हुई थी, नवंबर 1930। ठीक है, और कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था। तो ये अपन इसके हिसाब से जमा सकते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर? जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन गांधी इरविन पैक्ट, देन कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और देन कम्युनल अवार्ड। सो ये बी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिंगम सर्कुलर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। जो कनिंगम सर्कुलर जारी हुआ था वो कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट या नन ऑफ द अबव। तो कनिंगम सर्कुलर हुआ था, ये असम में जारी हुआ था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जारी हुआ था। तो इनमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी, इनमें
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहीं भी वर्णित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, कनिंघम साहब ने एक सर्कुलर निकाला था, ये उसी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ महात्मा गांधी 11 पॉइंट फार्मूला। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया लेख में 11 सूत्रीय एक फार्मूला प्रस्तुत किया था, तो उस फार्मूला में कौन से बिंदु इनमें से नहीं थे? जैसे प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स, ये थे, है ना, मादक पदार्थों को रोकना, ये था। रिड्यूस ऑन द सॉल्ट टैक्स, साल्ट टैक्स को रिड्यूस करने की बात नहीं थी, साल्ट टैक्स को अबोलिश करने की बात थी, मतलब कम नहीं करने की बात थी, इसे समाप्त करने का उन्होंने बोला था, अबोलिश। तो ये इसका ये एक तरह से गलत माना जाएगा, 11 पॉइंट में नहीं था। इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन द फॉरेन क्लॉथ, ये भी उन्होंने कहा था। रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रिन्यू, ठीक है, जो भू राजस्व कर को कम करने को कहा था, ये भी था। ठीक है, ये पूरे इसमें 11 पॉइंट फार्मूले, पूरे 11 जो पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस ऑन द सॉल्ट टैक्स। ये नहीं कहा था, एबोलिश ऑफ द सॉल्ट टैक्स कहा था, समाप्त करने को कहा था, कम करने को नहीं कहा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रानी गेंडेनल्लू। ये रानी गेंडेनल्लू के बारे में बताना है। ये कब हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये काफ़ी एक्टिव थी, तो इसीलिए इस प्रश्न को इसमें रखा गया है। सी वॉज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द केरला, ये केरला से नहीं थी। रानी गेंडेनल्लू नॉर्थ ईस्ट से थी, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से थी, ये मणिपुर। ठीक है, सी यूज द गोरिल्ला वारफेयर टू अटैक द ब्रिटिश इन केचर इन 1932। ये भी सही है, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान काफ़ी सक्रिय थी। ठीक है, इसके लिए इसके बाद अंग्रेजों पर अटैक करने के कारण इनको जेल में डाल दिया गया था 16 साल की उम्र में। उन्होंने 14 साल तक जेल में रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जर्नलिस्ट वाज रिलेटेड टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द पुलिस एक्शन ऑन द धरसना बीच इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो एक धरसना तट था साउथ का, वहाँ से सरोजनी नायडू और अन्य साथी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध का सीधा प्रसारण कौन से पत्रकार ने किया था, जो जिससे पूरे विश्व की अटेंशन इस पर पड़ गई कि अंग्रेज जो भारत में अत्याचार कर रहे हैं? तो वो थे वेब मिलर। वेब मिलर साहब थे जिन्होंने सीधा प्रसारण किया था अंग्रेजों के अत्याचार का। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चिटगांव आर्मररी रेड। चिटगांव का जो शस्त्रागार विद्रोह हुआ था उसके बारे में बताना है। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास ही घटित हुआ था। दिस रेड लेड बाय द सूर्य सेन, ये बिल्कुल सही है, सूर्य सेन ने इसका नेतृत्व किया था। दिस टुक प्लेस इन द मद्रास, ये मद्रास में नहीं हुआ था, जैसे ये चिटगांव समझ में आ रहा है, ये बंगाल का क्षेत्र है, तो ये बंगाल में होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। RTC के बारे में बताना है। कांग्रेस पार्टिसिपेट ओनली इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था, इन्होंने लिया था सेकेंड में, तो ये गलत है। ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन इंडिया, ये इंडिया में एक भी नहीं हुई थी, ये सब हुई थी लंदन में, बकिंगम प्लेस लंदन में हुई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से ही संबंधित है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इन द स्ट्रगल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। हाउ डिड इट शेप द कोर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड व्हाट वर इट्स की आउटकम एंड चैलेंजेस। ये 250 वर्ड में हमको डिस्कस करना है, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको इसमें सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बारे में बताना है कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1930 में, और इसमें नमक को प्राथमिक मुद्दा बनाया था, जिससे मास मोबिलाइजेशन इसमें इंगेज हो सके। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये मास मोबिलाइजेशन, बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था ये। इंटरनेशनल अटेंशन हुई थी, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वेब मिलर जो पत्रकार साहब थे, उन्होंने धरसना तट पर जो सरोजनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, वहाँ अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था, तो उस लाठीचार्ज का लाइव प्रसारण इन्होंने किया था अपने चैनल से। तो ये पूरे विश्व में, अमेरिका वगैरह पूरी दुनिया में फैल गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है
वो भारतीयों पर अत्याचार कर रही है। ठीक है, तो इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ी थी इससे। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, जो विदेशी वस्तुओं का भारतीयों ने बहिष्कार किया था, तो इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था। पॉलिटिकल अवेकनिंग पड़ा था, इसमें क्या जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने अपने अपनी छाप छोड़ी थी। महात्मा गांधी तो थे ही सही इसमें। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का इसी दौरान आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी एक इसके अंदर मुद्दा बना हुआ था। आउटकम क्या क्या आए थे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये सबसे बड़ा आउटकम माना जाता है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, 1931 में हुआ था। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, लीडिंग टू द, इससे क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 को लाने को एक दबाव बना था ब्रिटिश सत्ता पर। ठीक है, और इसमें इसमें क्या गया था, इसी का अगर माने, इसका लॉन्ग टर्म आउटकम माने, तो जो 1935 का जो एक्ट आया था उसमें राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी थी। ये सबसे बड़ा पॉइंट आया था। ठीक है, पहले राज्य स्वायत्त नहीं होते थे, इसमें दो विषय होते थे। ठीक है, रिजर्व होते थे और एक स्वतंत्र वाले होते थे। रिजर्व गवर्नर के हाथ में रहते थे, और ये जो सिलेक्टेड लोग होते थे उस पर अपना डिसीजन लेते थे। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या था, रिपर्शन हो गया था, इसको मतलब challenge to maintain non-violence. The British responded to the movement with repression, leading to the violence and arrest. This posed a challenge to maintain non-violent discipline. अंग्रेजों ने मतलब गिरफ्तारी वगैरह किया था लोगों को, तो इससे इसका चैलेंज था कि इसको नॉन वायलेंस कैसे रखे। असविनय नाम से जैसे हो रहा है कि असविनय अवज्ञा आंदोलन था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ये मतलब विनय के थ्रू, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट अंग्रेजों ने इसको दबाना चाहा बंदूक की नोक पर, तो विरोध तो स्वाभाविक था। तो एक चैलेंज था। नेक्स्ट, इंटरनल डिफरेंसेस भी थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि इस तरह का नहीं चला जाए, गांधी जी को लीडर ना बनाया जाए। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल डिफरेंसेस थे, कांग्रेस के अंदर भी थे, और कांग्रेस के जो बाहर लोग थे इंडिया वाले, वो भी इसका, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो एक कंक्लूजन भी अपन लिख सकते हैं। कंक्लूजन में अपने को ये देना है कि जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है उसने भारत की स्वतंत्रता में किस तरह की भूमिका निभाई। जैसे 1935 का एक्ट, ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और गांधी जी की जो भूमिका है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गांधी इरविन पैक्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, इससे 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने में काफ़ी मदद मिली। सो फ्रेंड्स, ये हमने 10 MCQ और 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।